दोस्तों, जैसा बर्ताव राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, जो बयान है वो दे रहे हैं, और विदेश में जाके उन्होंने जो बयान दिए है, वो सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? वो पप्पू है क्या? वाकई में वो पप्पू है क्या? वो बाला बुद्धि है क्या? जैसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था संसद में, वो बाला बुद्धि है। वो बुद्धिहीन है क्या? वो बेवकूफ़ है क्या? आपको क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी केलुस्कर। दोस्तों, जैसा बर्ताव राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, जो बयान है वो दे रहे हैं, और विदेश में जाके उन्होंने जो बयान दिए है, वो सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? वो पप्पू है क्या? वाकई में वो पप्पू है क्या? वो बाला बुद्धि है क्या? जैसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था संसद में, वो बाला बुद्धि है। वो बुद्धिहीन है क्या? वो बेवकूफ़ है क्या? आपको क्या लगता है? दोस्तों, उनके लगातार आप बयान सुनते जा रहे हो, सुनने को मिल रहे। अभी वो विदेश में जाके भी बयान दे रहे, अमेरिका में जाके वो बयान दे रहे, और उसका समर्थन कौन कर रहा है? एक खालिस्तानी कर रहा है, पन्नू। तो उसके पीछे क्या है? क्या राज है? इसका मतलब क्या है? दोस्तों, एक मराठी में कहावत है, एडा बनून पेढा खायचा। काय? एडा बनून पेढा खायचा, यानी पगला पण दिखा के पेड़ा खाने का। मैं पगला हूँ ऐसा दिखा के पेड़ा खाने का। यही बात राहुल गांधी कर रहा है। वो पागल नहीं है, वो मूर्ख भी नहीं है, वो जानबूझ के बयान दे रहा है। ये इनकी रणनीति है, ये इनकी राजनीति है। ये इनका क्या है? एक भारत के विरोध में एक एजेंडा है। जैसा अंग्रेजों ने किया था, देश का बंटवारा करो, देश के अंदर जो भी नागरिक है उनको बांटो, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो और राज करो। बांटो और राज करो। दोस्तों, उनके नाना ने भी, उनके नाना कौन? नेहरू। उन्होंने भी जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो होने दिया, उन्होंने होने दिया। उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कितने भी उसके टुकड़े हो जाए भारत की, अगर एक तो हिस्सा मेरे हाथ में आएगा, एक तो हिस्सा मुझे, एक तो हिस्से के ऊपर मुझे राज करने को मिलेगा। वही सोच से, यही थॉट किसका है? राहुल गांधी का है। फिर कितने भी उसके टुकड़े हो जाए भारत के, कम से कम एक हिस्सा तो मुझे राज करने को मिल सकता है। कम से कम एक हिस्सा वो उनके दिमाग में है। फिर कितने भी टुकड़े में भारत का बंटवारा हो, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, राज करना है। दोस्तों, यही उनकी क्या है? ख्वाहिश है। आपको क्या लगता है? जब आपने उनको इल्हान उमर उनके साथ आपने देखा तो आपको क्या लगा? ये इल्हान उमर जो है वो आपको हमेशा भारत विरोधी दिखेगी। जब एक किसानों का आंदोलन हो रहा था, उसमें भी वो खुद पड़ी थी, खालिस्तानियों के साथ वो खड़ी हुई थी, वो पीओके के साथ वो खड़ी हुई है। 370 हटाने के बाद उसके ऊपर उन्होंने नाराजी दर्ज की थी। यानी लगातार वो भारत विरोधी बयान दे रही है, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बयान दे रही है, भारत सरकार के विरोध में बयान दे रही है। ऐसे अमेरिकन संसद के साथ जब वो अपना मंच साझा करते हैं तो आपको क्या लगता है? और उन्होंने
सिखों के बारे में जो बात कही कि सिखों को पगड़ी बांधने के लिए भी भारत में आज़ादी नहीं है, अपनी बातें कहने के लिए भी आज़ादी नहीं है, ऐसी बात उन्होंने छेड़ी। इसके ऊपर पन्नू कौन, तो गुरपतवन पन्नू, उन्होंने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कि देखिए राहुल गांधी जो आज कह रहा है वही बात हम लोग इतने सालों से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जी किसका समर्थन कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं? भारत विरोधी ताकतों के साथ, भारत विरोधी शक्तियों के साथ, किनके साथ खड़े हैं? जो खालिस्तानी हमेशा भारत विरोधी बयान देता है, भारत विरोधी ही वो कृतियों में सम्मिलित होता है। नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलू कहती इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी के लिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? लोकतंत्र में, लोकशाही में चीन के बारे में कायदा और सुव्यवस्था जो रवैया है हमें मजबूत रखनी पड़ेगी। सब कॉर्नर है, चुस्त और दुरुस्त रखनी है। तो हमें ये अश्विनी उपाध्याय की बातें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। बयान नहीं दे रहे, वो क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, वो इनकी वो क्या बात कर रहे, सोची समझी, वो हमें गौर से सुनना जरूरी है। इस सोची समझी साजिश है। हमें अपने लोकतंत्र की, लोकशाही की, भारत में क्या करो, ताकत बढ़ानी है, उसको चुस्त दुरुस्त करना है। तो ये बातें जरूरी है। जरा आप सुनिए वो क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, आप सुनिए। इतना भी उनको प्रयास करना पड़े बांटने के लिए, उतना वो प्रयास कर रहे। तो आपके मुताबिक राहुल गांधी पप्पू है क्या, बेवकूफ़ है क्या, बाला बुद्धि है क्या? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। राहुल गांधी जो भारत विरोधी ताकतें हैं, शक्तियाँ है, उनका समर्थन कर रहे हैं। वो चीन का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों ये इनकी सोची समझी क्या है, साजिश है, एक रणनीति है। उनको भारत टूटने से मतलब नहीं है, वो सिर्फ भारत जोड़ो दिखावा था। असल में वो भारत तोड़ो उनकी यात्रा थी। हर एक स्टेट में जाके उन्होंने जो बयान दिए थे उसके ऊपर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर एक स्टेट में जाके, हर एक राज्य में जाके वही बयानें दिए थे, ऐसे ही बयानें दिए थे कि भारत टूटे। जाति के नाम के ऊपर, भाषा के नाम के ऊपर, उनकी संस्कृति के नाम के ऊपर उनको अलग अलग दिखाने की उन्होंने कोशिश की थी। उनको सिर्फ क्या करना है, राज करना है। उसके लिए वो भारत की एकता, अखंडता बाधित हो तो भी चलेगा। दोस्तों ये सोची समझी क्या है, साजिश है। ये सोची समझी उनकी रणनीति है राज करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। आपको क्या लगता है? अभी आप तय कर लो कि राहुल गांधी वाकई में कौन है, पप्पू है, बेवकूफ़ है, बाल बुद्धि है, कौन है? आप तय कर लो। वास्तव और बोलू कहती इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतने। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।